घर के अंदर लोग फिल्म देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। ऐनुन गस्सत अन महारिमिल्लाही, जो आंख अल्लाह का डर करते हुए बुरी चीज को देखना छोड़ देती है, अल्लाह ने उस आंख पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। भाइयों, छोटे छोटे आमाल हैं, थोड़ा कुछ करके इंसान अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकता है, दुनिया की ज़िंदगी को भी खूबसूरत और बेहतरीन ज़िंदगी बना सकता है और आखिरत की भी इंसान बरकतें समेट सकता है। बड़ी आसानी है अल्लाह की तौफीक और फजल से कि इंसान जहन्नम से बच के जन्नत का मेहमान बन जाए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, दिल को एहसास दिलाने की ज़रूरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक औरत मिस्कीन है, गरीब है, फ़क्र की मारी हुई है, भूखी है, अपनी 2 बेटियों को लेके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके पास 3 खजूरें हैं, उसको 3 खजूरें दे देती हैं। वो औरत खजूरें लेती हैं, एक खजूर अपनी एक बेटी को देती है, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को देती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बेटियां खजूरें खा लेती है, माँ जो खजूर को पकड़ के अपने मुंह के पास लेके जा रही है, ये माँ भूखी है, लेकिन बच्चियाँ अपनी निगाहें माँ की तरफ उठाती हैं। माँ समझती है कभी इन बच्चियों को भूख है, एक खजूर से क्या बनता है, अपने मुंह से खजूर निकाल के 2 टुकड़े करती है, एक टुकड़ा एक बेटी को, दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी को देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मेरी और आपकी प्यारी माँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस मंजर की तस्वीर कशी करती हैं। अल्लाह के नबी, आज एक भूखी औरत आई थी, 3 खजूरें दी थी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दी, खुद भूखी रह गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान रिसालत से फरमाया, फ़क़द औजबल्लाहु लहा बिहल जन्नत औ आतक़हा बिहा मिनन नारी। ऐशा गवाह बन जा, अल्लाह ने उस औरत के लिए जन्नत वाजिब कर दी है और जहन्नम के से उसको आज़ाद कर दिया है। भाई, थोड़ी सी मेहनत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खालिक व मालिक समझते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए, ये छोटी सी खजूर का अमल जो है ये इंसान की निजात का ज़रिया बन सकता है। तो भाई, मैं और आप क्यों फिर अल्लाह की रहमत से मायूस हैं? हम फिर क्यों मस्जिद से दूर हैं? हम क्यों अल्लाह की रहमत की उम्मीद नहीं रखते हैं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्ज़ि अख़ीही फ़ी मग़ीबतिही रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। जिस इंसान की मौजूदगी में किसी भाई की इज्जत को पामाल किया जा रहा था, वो भाई मौजूद नहीं था, कोई उसकी ग़ीबत कर रहा था। हम भी ग़ीबत सुनते हैं, हम भी ग़ीबत करते हैं, मेरी और आपकी मौजूदगी में यह कबीरा गुनाह किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान की मौजूदगी में किसी दूसरे इंसान की ग़ीबत की गई, उसने रोक दिया, भाई वो हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई से मोहब्बत करना ये दीनी फरीज़ा है, मुआशरे से नफ़रतों को ख़त्म करना ये इस्लाम का तकाज़ा है, प्यार और मोहब्बत को मुआशरे में परवान चढ़ाना इस्लाम इसकी तरगीब देता है, दिलों में मोहब्बतें पैदा करना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। जिसने किसी की ग़ीबत को सुनते हुए रोक दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देंगे जिसने अपने भाई की ग़ीबत सुनने से रोक दिया था। आइए भाइयों, आज भी वक़्त है कि मैं और आप अल्लाह के दरबार में आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद रखें, अपनी ज़िंदगी की रवश को बदलें, अपने किरदार में तब्दीली लाएं। सारा वक़्त दुनिया को दीजिए, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी कर लीजिए और छोटे से कुछ अज़कार अपना मामूल बना लीजिए।
जिंदगी में वो रहमत और बरकत आएगी कि हमारी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाएगी। इब्ने माजा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के पानी से लिखने वाली हदीस है, मेरे और आपके प्यारे नबी का हर फरमान ही सोने के पानी से लिखने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको सही कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इज़ा क़ाल अल अब्दु, जब बंदा अपनी ज़ुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबरु, अल्लाह तबारक व तआला जवाब में कहते हैं ला इलाहा इल्ला अना व अना अकबरु, मेरे अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और फरमाया जब आदमी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं ला इलाहा इल्ला अना वहदी, जब इंसान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहू, अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं ला इलाहा इल्ला अना ला शरीका ली, और जब इंसान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं ला इलाहा इल्ला अना लियल मुल्कु व लियल हम्दु। और फरमाया जब इंसान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं हाँ मेरे बंदे, ला इलाहा इल्ला अना वला हौला वला कुव्वता इल्ला बी। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रूज़ी का हुन्ना इंदा मौतिही हर्रमहुल्लाहु अलन नारी, जो इंसान इस दुनिया से जाते हुए इन कलिमात को अपनी ज़ुबान से अदा कर गया, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान पे जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। मामूल बनाना चाहिए अल्लाह के अज़कार का, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखिए अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को बहार मिलती है, दिलों की बीमारियां टूटती हैं, गम और परेशानियां उठ जाती हैं। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। सऊदिया में एक आदमी था, अनपढ़ था, बहुत पढ़ा हुआ नहीं था। उसने एक फरमान सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान ये कलिमात पढ़ता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये कलिमात बड़े हल्के हैं और वज़न में ये बड़े भारी हैं, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। जो भी इंसान ज़िंदगी में उसको मिलता उसको ये हदीस सुनाता कि मेरे और तुम्हारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीमी, ये अल्लाह को बहुत प्यारे कलिमात हैं, ज़ुबान पे हल्के हैं, तराजू और वज़न में बड़े भारी हैं। जो भी मिलता उसको ये हदीस सुनाता और कहता भाई इन्हीं कलिमात को पढ़ते रहा करो। सारी ज़िंदगी ये इसी एक हदीस की तबलीग करता रहा। अल्लाह का करना बीमार हो गया तो बिस्तरे मर्ग पे लेटा हुआ है, सांसें उखड़ रही हैं, तो डॉक्टर आता है उसका इलाज करने के लिए। डॉक्टर उसकी नब्ज़ चेक करता है, मुआयना करता है। जब डॉक्टर ये काम कर रहा होता है तो ये उसको कहता है कि डॉक्टर साहब क्या आपको मालूम है मेरे और आपके प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमानी सकीलतानी फिल मिज़ानी खफीफतानी अलल लिसानी। क्या डॉक्टर साहब आपके इल्म में है, आपने दुनिया में बहुत पढ़ा है, क्या अल्लाह के नबी का ये फरमान आपको मालूम है कि जो इंसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है, ये कलिमात अल्लाह को बहुत पसंद हैं, इनका तराजू में बहुत ज़्यादा वज़न है, ये ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं, यही पढ़ रहा होता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जब अल अज़ीम कहता है तो रूह परवाज़ कर जाती है। जिस अमल पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसी अमल पे इंसान की मौत होती है। कोशिश कीजिए ज़िंदगी अच्छे अमल पे गुजारें, इंशाअल्लाह ख़ात्मा अच्छा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, अपनी रहमत से हमें जहन्नम की आग से महफूज कर दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। एक आखिरी अमल वो अल्लाह के रस्ते में सदका व खैरात करना है। जो इंसान सदका व खैरात करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के रस्ते में माल ख़र्च करता है, ये माल ख़र्च करना जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बन जाएगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों को मुखातब करके फरमाया, या माशर निसाई, ए औरतों तसद्दक़ना, सदका किया करो, फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहली नारी, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज़्यादा देखा है। जहन्नम में मैंने ज़्यादा औरतों को देखा है। अल्लाह के रास्ते में सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। तो सहाबी बयान करते हैं, कितनी प्यारी तरबियत वाली ये औरतें थीं कि किसी औरत ने अपने गले पे हाथ डाला, सोने की जंजीर खींची और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की झोली में डाल दी। किसी ने अपने कानों पे हाथ डाला, कांटे उतारे और सदका कर दिए। किसी ने अपने हाथों से कंगन उतार के अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। ये जो सदका है ये जहन्नम की आग से आज़ादी का ज़रिया बन जाएगा। आपकी मस्जिद भी ज़ेरे तामीर है। हम सबको चाहिए कि मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें, इतना हिस्सा डालें, इतना हिस्सा डालें कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस हिस्सा डालने की वजह से मुझको और आपको जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ये सदका, इसको सदका इसीलिए कहते हैं, ये इंसान के ईमान की सच्चाई की दलील है। अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने से जहन्नम की आग से आज़ादी मिल जाती है। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो अल्लाह के रस्ते में सदका करता है, और बेहतरीन सदका वो मस्जिद और मदरसे का सदका होता है, जहाँ पर अल्लाह की इबादत दिन रात होनी होती है, उसकी तामीर में हिस्सा डालना, अपना किरदार अदा करना, अपने माल को ख़र्च करना, ये दुनिया का बेहतरीन सदका है। अल्लाह उस इंसान को अपने अर्श के साए में जगह देंगे जिस इंसान ने अल्लाह के रास्ते में दाएं हाथ से खर्च किया, बाएं हाथ को पता नहीं चलने दिया कि क्या खर्च किया है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें मस्जिद की तामीर में हिस्सा डालने की तौफीक मिलती है। कभी नहीं ऐसे होता कि अल्लाह का घर तामीर होने से रह जाए। जहाँ भी मस्जिद शुरू होती है, जहाँ पर भी मदरसा बनता है, अल्लाह के फजल से वो पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचना होता है। लेकिन अहले मोहल्ला के लिए सआदत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको ये मौका फराहम कर दें कि अपने माल में से कुछ हिस्सा मस्जिद और मदरसे में डाल दें और हमारी निजात का ज़रिया बन जाए, जहन्नम से आज़ादी का परवाना बन जाए। ये एक सवाल आया है ऊपर से ख़वातीन की तरफ से कि शादी के मौके पे दूल्हे को जो दूध पिलाया जाता है और उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं, शरीयत की निगाह में ये अमल कैसा है? पहली बात ये कि दुल्हन की बहन हमारे माशरे में ये दूध लेकर आती है और आम तौर पर उन्होंने पर्दा नहीं किया होता, मेकअप किया होता है, बनाओ संगार होता है, शादी का मौका, खुशी का मौका होता है, अच्छे साफ़ सुथरे बेहतरीन कपड़े पहने हुए होते हैं। इस हालत में साली का अपने बहनोई के सामने आना ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। और जो शादी का मौका ये अल्लाह की रहमतें समेटने का मौका होता है। जैसे नमाज इबादत है, इसी तरीके से शादी भी इबादत है। और इबादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए होनी चाहिए।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को ठुकरा के अल्लाह के सामने सीना तान के खड़े होके इबादत नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में सबसे पहली गुजारिश ये है कि बेपर्दगी के साथ इस अमल को सर अंजाम देना ये गुनाह है, और गुनाह जो है वो इंसान को जहन्नम की आग में जलाने का ज़रिया बन जाएंगे। तो सबसे पहला जिस चीज़ का शादी के मौके पे ख्याल रखना चाहिए वो पर्दादारी है। माज़रत के साथ दीनदार घरानों की शादियां देखने का मौका मिला, जिस किस्म की बेहयाई का मुजाहरा शादी के मौके पे अच्छे खासे नमाजी दीन से मोहब्बत करने वाले लोग करते हैं, तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि क्या यही वो नमाजी है जो मस्जिद में सजदा करके कहता है सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह आजिज़ बंदा गिरा हुआ है, तू सबसे बुलंद है। क्या यही वो आदमी है जो आज शादी में इस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए? भाइयों, शादी में अल्लाह के गज़ब को दावत नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़, दूध पिलाना और उस पर पैसे लेना। यहाँ तक तो पैसे मांगने का सवाल है, ये शरई मसला तो बाद की बात है, अखलाकियात के हवाले से ये कोई अच्छी बात नहीं है। आला अखलाक के लोग पैसे नहीं मांगते। बदकिस्मती से हमारी शादियाँ कमीनेपन का मज़हर बन गई हैं। खाना खिलाया है, नींदरा दीजिए। शादी हो रही है, हमने इतनी सलामी डाली थी, आप इतनी सलामी डालिए। जी जूता उठा लिया गया, पैसे दीजिए। दूध पिलाया जा रहा है, पैसे दीजिए। बीवी के पास कमरे में जा रहे हैं, पैसे दीजिए। भाइयों, ये क्या मोहब्बत का मज़हर ये शादी है, या कि जज्बात को बेचा और फ़रोख्त किया जा रहा है? हमारी शादियाँ इस्लाम की आयनादार नहीं रही हैं, बल्कि उसमें बड़ी हद तक माज़रत के साथ मैं अपने प्यारे भाइयों से माज़रत करता हूँ, कमीनगी का मज़हर बन गई। हर चीज़ में सिर्फ एक ही फ़िक्र है, पैसा पैसा पैसा। भाई, ये मौका है कि ऐसे अमल किए जाएं घरों में बरकत आ जाए। तो इस चीज़ का मुतालबा करना पैसों का, ये अखलाकियात के एतबार से भी सही नहीं है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का ये वतीरा और तरीक़ा नहीं रहा है कि शादी के मौके पे दूध पिलाया जाए और उसके पैसे लिए जाएं। तो औला और बेहतरीन बात यह है कि इस रस्म को ना किया जाए। असल में ये तफसील का मौका नहीं है, वक़्त भी ऊपर हो गया है, कि ये हिंदुआना रस्म है, और हमारे शादी के अक्सर रस्म व रवाज जो हैं वो उन लोगों के हैं जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं। हम उन्हें काफिर कहते और मानते हैं, लेकिन तरीक़े शादियों में उन्हीं के अपनाते हैं। ये रस्म जो है ये हिंदू माशरे की रस्म है, जो मुसलमानों के अंदर उनके साथ रहने की वजह से आ गई है। कभी शादी के मौजू पे इंशाअल्लाह जुमा पढ़ाएंगे, उसमें तफसील से अहकामात बयान करेंगे। तो ये बेहतर यही है कि दूध ना पिलाया जाए। अगर दूध पिलाना है तो जो दुल्हा उसकी सास दूध पिला दे, शरई पर्दे का एहतमाम किया जाए और उसके बाद पैसे का मुतालबा ना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिलो जान से ज़िंदगी के पूरे शोबों को लेकर हकीकी माने में मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।